हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, यह है सामान्य जागरूकता यानी जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर आज 90 है। क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं दोस्तों आपको ईजिली मिल सके। ठीक है, तो जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 दिया है कि 1757 ईसा में पलासी के युद्ध में सिरोजा दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था। ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी मीर जाफर या ऑप्शन डी अवध के नवाब। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मीर जाफर के द्वारा जो है सिरोजा दौला के साथ विश्वासघात किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी विजया लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन डी कादम्बिनी गांगुली। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 27 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो थी एनी बेसेंट। ठीक है, अगला प्रश्न है 28 नंबर कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के सारनाथ में, ऑप्शन बिहार के बोधगया में, ऑप्शन सी बिहार में नालंदा में, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो था उत्तर प्रदेश के सारनाथ यानी बनारस में दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अवस्थित है। ऑप्शन ए अडमार द्वीप पर, ऑप्शन बी निकोबार द्वीप पर, ऑप्शन सी बैरन द्वीप पर, या ऑप्शन डी लिटिल अंडमान द्वीप पर। बताएं इस प्रश्न का सही करेक्ट आंसर क्या होगा 29 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो बैरन द्वीप पर अवस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 आपके सामने है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी कोरियालिस बल, ऑप्शन सी घूर्ण बल, ऑप्शन डी आकर्षण बल। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 30 नंबर क्वेश्चन का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है जाए वो है कि कोरियालिस बल के कारण जो है पवनें जो है उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है। ऑप्शन ए दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ऑप्शन बी उत्तरी पूर्वी मानसून, ऑप्शन सी उत्तरी पश्चिमी मानसून, या ऑप्शन डी परावर्ती मानसून। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 31 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण जो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने दोस्तों कि भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल कौन सा है। ऑप्शन ए सीर गुजरात, ऑप्शन बी सिमलीपाल उड़ीसा, ऑप्शन सी मानस असम में, या ऑप्शन डी केवलादेव राजस्थान में। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 32 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कि भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल जो है वो गिर यानी गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है 33 नंबर लघु संविधान कहा जाता है। ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन को, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन को, ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन को, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 33 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लघु संविधान जो है 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्यों की शासन व्यवस्था का वास्तविक प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, या ऑप्शन डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 34 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राज्यों की शासन व्यवस्था का वास्तविक जो प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 कि चुनाव आदर्श संहिता का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा देना किसका कार्य है। ऑप्शन ए चुनाव आयोग का, ऑप्शन बी राष्ट्रपति का,
ऑप्शन सी प्रधानमंत्री का, और या ऑप्शन डी न्यायपालिका का। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चुनाव आयोग का जो काम होता है कि कोई भी आदर्श चुनाव आदर्श संहिता का उल्लंघन करने वाली उम्मीदवार और पार्टियां जो होती हैं उसको सजा जो होता है चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 है आपके सामने दोस्तों कि उत्पादन सामाजिक दृष्टि से आदर्श स्तर पर होता है। ऑप्शन ए एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत, ऑप्शन बी एकाधिकार के अंतर्गत, ऑप्शन सी अल्पाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत, या ऑप्शन डी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 36 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वो हो जाएगा अल्प अधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत जो उत्पादक सामाजिक दृष्टि के स्तर आदर्श स्तर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 37 नंबर कि कराधान का कौन सा पहलू आदर्शात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है। ऑप्शन ए कर का अंतिम भुगतान, ऑप्शन बी कर का काम करने की प्रेरणा पर प्रभाव, ऑप्शन सी कर का औचित्य, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है वो है उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 आपके सामने है दोस्तों कि नमक और बालू का मिश्रण किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। ऑप्शन ए विषमांगी विलयन, ऑप्शन बी समांगी विलयन, ऑप्शन सी कोलाइडी विलयन, या ऑप्शन डी निलंबन। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 38 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नमक और बालू का मिश्रण जो होता है विषमांगी मिश्रण विलयन का मिश्रण होता है। ठीक है, का उदाहरण है। अगला प्रश्न है परमाणु पदार्थ का सूक्ष्म कण है जिसका रासायनिक अभिक्रिया में ऑप्शन ए सृजन होता है, ऑप्शन बी विनाश होता है, या ऑप्शन ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश, ऑप्शन डी सृजन होता है पर विनाश नहीं। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 39 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है कि ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 कि मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला संयोजक ऊतक है। ऑप्शन ए स्नायु, ऑप्शन बी कंडारा, ऑप्शन सी उपास्थि, ऑप्शन डी एरियोलर। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 40 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है जो है वो है कंडाला जो है मांसपेशियों की अस्थियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41 पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर होती है। ऑप्शन ए हृदय के आधार में, ऑप्शन बी मस्तिष्क के आधार में, ऑप्शन सी गर्दन में, या ऑप्शन डी उदर में। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 41 नंबर का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कि जो पीयूष ग्रंथि शरीर के जो स्थान होता है वो मस्तिष्क के आधार में होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 42 नंबर कि मानव शरीर के संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, या ऑप्शन डी विटामिन डी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 42 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी विटामिन ए जो है मानव शरीर के संक्रमण को रोकने में मदद करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 43 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव वायु प्रदूषण के सूचक का कार्य करता है। ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी लाइकेन, ऑप्शन डी फफूंद। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है 43 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लाइकेन जो होता है जो जीव वायु प्रदूषक सूचक के कार्य को करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 कि किसी वस्तु की गति और दिशा दोनों को साथ साथ व्यक्त करने के लिए कौन सा राशि का प्रयोग किया जाता है। आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए चाल, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी संवेग। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 44 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी संवेग होगा। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है कि GIS किसका सूचक है। ऑप्शन ए जियोग्राफिकल इंटीग्रेट सिस्टम, ऑप्शन बी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन सी जियोमेट्रिकल इंटीग्रेटेड सिस्टम, ऑप्शन डी जनरल
इम्यूनिटी सिस्टम। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है 45 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जियोग्राफिकल इंटीग्रेट सिस्टम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 46 नंबर कि 22 अप्रैल 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। वर्ष 2021 में इस दिवस का मुख्य विषय यानी थीम क्या थी? ऑप्शन ए, हमारी प्रजाति की रक्षा करें। ऑप्शन बी, जलवायु कार्रवाई। ऑप्शन सी, पृथ्वी के लिए जल। ऑप्शन डी, रिस्टोर आवर अर्थ। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 46 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी रिस्टोर आवर अर्थ 2021 का थीम था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, लखनऊ। ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। ऑप्शन सी, राजमुंदरी। ऑप्शन डी, चेन्नई। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 47 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान जो है राजमुंदरी में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन 48 नंबर कि साई प्रणीत किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए, लॉन टेनिस। ऑप्शन बी, बैडमिंटन। ऑप्शन सी, स्नूकर। ऑप्शन डी, हॉकी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 48 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि साईप्रीत जो है वो बैडमिंटन खेल से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन ए, 1951 में। ऑप्शन बी, 1955 में। ऑप्शन सी, 1962 में। या ऑप्शन डी, 1973 में। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 49 नंबर क्वेश्चन का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में से कौन तबला वादक है? ऑप्शन ए, अल्लाह रखा। ऑप्शन बी, हरिप्रसाद चौरसिया। ऑप्शन सी, पंडित रविशंकर। और ऑप्शन डी, एस बलचंद्रन। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि तबला वादक जो है अल्लाह रखा है। ठीक है, और इस तरह आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 90 के साथ 25 क्वेश्चन सीरीज के साथ कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली मिल सके। और दोस्तों अपने फ्रेंड कलीग्स, रिलेटिव या पीयर ग्रुप जिनसे जुड़े हुए हैं उनके यहाँ वीडियो शेयर करें, ताकि इस कंटेंट का प्रॉफिट उन लोगों को भी मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो और ऐसे ही अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।